हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत बहुत स्पेशल वेडिंग ब्लॉग। बिल्कुल भी इन मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें है बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे मज़े और थोड़े इमोशन भी। चलिए आपको लेके चलते हैं एक बहुत प्यारी सी गांव की शादी में। और आप मुझे बताइए कि ये रस्में आपके यहाँ होती हैं या नहीं होती हैं। चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने यहाँ होने वाली कुछ रस्मों से। तो ये है पहला दिन, जिस दिन उड़दी छुई जाती है। इट मीन्स गाँव के लैंग्वेज में अगर बोले तो उड़दी छुई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चक्री रखी हुई है इसमें अ, थोड़ी सी उड़द वाली दाल लेके उसमें अलग अलग तरीके से करके डालते हैं। सारी जितनी सुहागिन औरतें होती हैं सबकी मांग में सिंदूर लगाया जाता है। ये प्रतीक होता है कि मतलब शादी अगर स्टार्ट हो रही है तो एक ब्लेसिंग के टाइप में। और यहाँ चल रही है बुआ लोग की मस्ती ढेर सारी। और इस तरह से चक्री को घुमा के उड़द की दाल को पीस के किया गया आज की रस्म का शुभारंभ। और नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे हम हल्दी के लिए। तो चलिए चलते हैं। हल्दी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ हल्दी की रस्म में एक जो बांस का बड़ा सा बम्बू मतलब टाइप का होता है उसको लगाया जाता है और इस तरीके से कलश को स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी रसोई की चीज़ें होती हैं जिनको पूजा मान के, जैसे ये सिलबट्टा आप देख रहे हैं और इसी तरह से ओखली और बहुत सी चीज़ें। अब हो रही है मेरी प्यारी सी सिस्टर की एंट्री जिसकी होने वाली है शादी। आप हमें बताइए कि वो कैसी लग रही है। और अब पंडित जी द्वारा पूजन किया जाएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ होता है कि हल्दी जो होती है वो पंडित जी विधि विधान से लगाते हैं, पूजा पाठ करके मंत्रोच्चारण के साथ। उसके बाद बाकी जो घर के औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने हल्दी की रस्म की शुरुआत करनी है। चलिए एंजॉय करते हैं। ओम भद्रेशो वैष्णव्यो सवितुर्वः पशुमावत्पन्ना चित्रेण पवित्रेण सूर्यसरसुभित सुते पवित्रपतेः पवित्रभूत महतच्छकेयं मह पुनः ओम समुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुगरुडाध्यक्षो आसिन्दुगयानं दादे साधय नामानि पुटे चुडयात्मि विद्यारम्भे विवाहे कल्पः हरि ओम अब आती है सबसे प्यारी रस्म की बात, जो कंगन बांधने की होती है। उसमें पंडित जी द्वारा एक पोटली में लोहबान और अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं उनको मिला के एक पोटली बनाई जाती है, जिसको दूल्हा और दुल्हन के हाथों में बांधा जाता है। और ये कंगन बांधने के बाद दूल्हा या दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाना होता है। अगर आपके यहाँ ये रस्म होती है तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। और अगर इसके अलावा दूसरी कोई रस्म होती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं अपने कल्चर के बारे में। तदेव लगनं सुदिनं तदेवं ताराबलं चन्दवनं तद्जलकसुतं विद्यावनं ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तेयाते ओम जय तुम देवी ओम तदेव लग्नं सूर्यं तदेवं ताराबलं चन्द्रबलं विद्याबलं सर्वबलं लक्ष्मीपते देवताभ्यो स्मरामि भगवान जय। बस उस पर अच्छा उस पर दस्ती बनवा दीजिएगा। इसके बाद सरहद वरहद मत क्रॉस करना, तालाब तर मत जाना, करते ये सब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। ये सब हैं कुछ छोटी छोटी रस्में गांव में जो हल्दी के समय की जाती हैं। अलग अलग तरह के पूजन होते हैं, तो आप उसका एंजॉय कीजिए।
हो चुका है हल्दी का फ़ोटोशूट और सबको बारी बारी से बुला बुला के फटाफट फ़ोटोशूट कंप्लीट किया जा रहा है। ये देखिए, अब हो चुकी है घर के औरतों द्वारा हल्दी की शुरुआत और यह दुल्हन को लगाई जा रही है हल्दी। और फटाफट से इन हल्दी की रस्मों को करने के लिए सबको आवाज़ लगाई जा रही है। गाँव में इतनी सारे शादियों में रस्मों रिवाज होते हैं ना, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ शादियाँ कम से कम नहीं तो 5 से 6 दिन चलती है। पहले उर्दी होगी, फिर हल्दी होगी, फिर मेहंदी होगी। उसके बाद हमारे यहाँ भत्तवान होता है। मैं आगे आपको बताऊँगी भत्तवान क्या होता है। भत्तवान के बाद शादी होती है, उसके बाद विदाई होती है। फिर शादी और विदाई के बाद बनवार छुड़ाया जाता है। अब ये क्या होता है ये भी आपको वीडियो के आगे वाले पार्ट में पता चढ़ेगा। लेकिन आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और फंक्शन को एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था हम आपको ले चलेंगे मेहंदी के फंक्शन में। तो मेहंदी की शुरुआत हो चुकी है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगभग शादियों में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो होता है डांस। आपने इंजॉय किया और दुल्हन की मेहंदी लग चुकी है। दिस वाज कंप्लीटेड और ये चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में जिसका नाम है भतवान, और उसके बारे में हमको बताएंगे कि भतवान क्या होता है और हमारे यहाँ इस रस्म को क्यों निभाया जाता है। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था अगले दिन भतवान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। भतवान क्या होता है कि जो मंडप होता है जहाँ शादी होनी होती है, शादी वाले दिन दूल्हा या दुल्हन को कुछ कुंवारे लड़कों और लड़कियों के साथ बिठा के आखिरी दिन भोजन कराया जाता है। और ये भोजन बहुत स्पेशल होता है। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप की डिशेस होते हैं। और इसमें जब भोजन परोसा जाता है तो दुल्हन और दूल्हे के जो भोजन होते हैं उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े निकाल के हवन की तरह उसको अग्नि दी जाती है और उसके बाद उसको पूजा किया जाता है। देन आफ्टर कुछ एक और रस्म होती है कि जैसे जिनकी शादी होनी रहती है उनके ऊपर से लगन उतार के जो घर में छोटे होते हैं जिनके बाद उनके बाद जिनकी शादी होनी रहती है उनके सर पे लगन चढ़ा दी जाती है। तो ये देखिए हमारी चाची जी जो हैं वो हमारी छोटी सिस्टर के ऊपर से लगन उतार के उसके ऊपर डाल रही हैं। ये रस्म तो लड़कों के लिए चलो फिर भी ठीक है कि उन्हें तो जीवन भर अपने घर रहना है। लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा पेनफुल सा होता है कि ये मोमेंट रियलाइज़ करना कि हम आखिरी दिन अपने घर पे खाना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं वो रो रही है। और आई एम रियली स्पीचलेस। दिस वॉज रियली नॉट पॉसिबल। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ आप जीवन भर अपना समय बिताएं, एक बचपन बिताएं और उसको छोड़ के आपको जाना है, उस दिन रियलाइज़ होता है कि ये मेरा आखिरी दिन घर पे खाना पीना हो रहा है। तो वो बड़ा एक पेनफुल मोमेंट होता है। और उसने खाना भी नहीं खाया और जैसे तैसे वहाँ से हम उठा के उसे ले गए। उसके बाद ये होता है कि जहाँ पे हमारे घर के चूल्हे की राख को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे जो दुल्हन का बचा हुआ खाना होता है उसको वहाँ पे दबाया जाता है और पूजा पाठ होता है। तो ये थोड़ा सा
मेरी जान हो प्यारी राधा नखरे दिखाना तुम ओ मेरी जान हो प्यारी राधा नखरे दिखाना तुम जाने तुम चराने जाते हो गया और जाके तू रस रचाते पीपल की छैया जाने तुम चराने जाते हो गया और जाके तू रस रचाते पीपल की छैया मेरे सामने जोर खुद पे चले न तो हम क्या करें मेरे लाला बहलाओ न तुम मेरी जान हो प्यारी राधा नखरे दिखाना तुम ओ मेरी जान हो प्यारी राधा नखरे दिखाना तुम पैसे की तोड़ना ध्यान दे के लिए बस